नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कर्नाटक हिजाब विवाद के साथ में। दरअसल कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि इस बीच राज्य सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कर्नाटक में सभी उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेज 16 फरवरी तक बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी बुधवार तक बंद रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कक्षा 11 और 12 के लिए कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। वहीं 1 से 10वीं तक के स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं। उधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल सोमवार यानी कि 14 फरवरी से खुल रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत स्कूलों को तत्काल खोलने के साथ और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी जिलों के डीएम, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को जमीनी स्थिति पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए थे। स्कूल कॉलेजों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाए जाने की अफवाह के बीच कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि कॉलेज में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल लर्निंग अध्ययन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया है। उन्होंने कहा, आजकल आधुनिक गैजेट जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब आदि शिक्षण सीखने की एक प्रक्रिया है और उसका हिस्सा बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। वहीं आदेश तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक रहेगी। ये बड़ी बात यहां पर है कि इस दौरान जब तक पूरी तरह से कोई आदेश नहीं आ जाता है, अंतरिम आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक रहेगी, क्योंकि हिजाब विवाद मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है। ये सुनवाई कुछ छात्राओं की ओर से दायर की गई याचिका के बाद लगातार हो रही है। इस याचिका को एकल पीठ ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच को भेज दिया है, जिस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया था। साथ ही आखिरी फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। आखिर विवाद का कारण क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इसके तहत सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेज में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची, उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद शुरू हो गया। तो हमने आपको बताया कि विवाद की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी, लेकिन क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसे लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि जब बच्चों की शिक्षा इस तरह से धार्मिक उन्माद इसके बीच में पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित होती है। जिस तरह से स्कूल कॉलेजों में सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दी जाती है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो इस मुद्दे को लेकर के सियासत हो रही है, उस सियासत पर ब्रेक कब लगेगा? क्योंकि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनावी तड़का भी इस मुद्दे पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। वहीं दूसरी ओर जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। तो देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। हालांकि मौत का आंकड़ा रोज डरा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में
पिछले 24 घंटे में 50,407 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 804 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा पिछले दिन से ज्यादा है। शुक्रवार को देश में कोरोना से 657 लोगों की मौत हुई थी। शनिवार को जारी हुए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,36,962 लोग ठीक भी हुए हैं और अब जो एक्टिव मामले हैं उनमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक्टिव मामले 6,10,443 हैं। वहीं देश में कोरोना की दैनिक संक्रमण दर भी लगातार गिरावट देखने को इसमें भी मिल रही है। शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर घटकर 3.48% पहुंच गई है, जबकि शुक्रवार को ये 3.89% रह गई थी। वहीं कुछ एक्टिव मामलों में भी गिरावट आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 5,07,981 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर के भी लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। शुक्रवार को देश में कोरोना के 58,077 मरीज दर्ज किए गए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में यह संख्या 50,000 के पास पहुंच गई है। यानी कि एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीज घट गए हैं और देश में जो एक्टिव मामले हैं वो भी 6,10,443 रह गए हैं, जो कल तक 6,97,802 थे। तो एक्टिव मामले लगातार गिर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सावधानी ना बरतें। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर कोरोना का ग्राफ एकदम से ऊपर बढ़ जाएगा। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए और हाँ, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क सही ढंग से लगा होना चाहिए। तो कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले अब कम सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के घटते प्रभाव के बीच बड़ा फैसला लिया है। चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद यह फैसला किया गया है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू को छोड़कर जो बाकी सभी प्रतिबंध हैं वो हटा दिए जाएं और अब मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण दर तथा उपचाराधीन मामलों में निरंतर कमी के दृष्टिगत पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समस्त सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद आदि और मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन और अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध अब लागू नहीं रहेगा, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है वो रात 11 बजे से 5 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील भी की है कि वे मास्क का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह विभाग के अपर प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बुलेटिन में अब बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। तो उत्तराखंड बेहद ही खूबसूरत जगह है, प्रकृति का वरदान उत्तराखंड को मिला है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं वो अक्सर लोगों को डरा देती हैं। आपको उत्तरकाशी में आया वो भूकंप भी याद होगा जिसने लोगों को दहला दिया था। अब एक बार फिर से भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए हैं, लेकिन यह भूकंप उतना खतरनाक नहीं है। सुबह 5:03 पर उत्तरकाशी में धरती डोलती हुई महसूस हुई, जिसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि सुबह सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आए भूकंप को रिक्टर पैमाने पर 4.1 की तीव्रता के साथ मापा गया है। वहीं ट्वीट कर एनसीएस ने यह जानकारी दी। उत्तरकाशी से 39 किलोमीटर पूर्व में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में यह भूकंप आया। एनसीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र लैटिट्यूड
30.72 और लॉन्गिट्यूड 78.85 था। वहीं इसकी गहराई 28 किलोमीटर मापी गई है। फिलहाल राहत वाली खबर यह है कि भूकंप के कारण किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, साथ ही जानमाल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एनसीएस के मुताबिक ये बताया गया है कि भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, जिसे लोगों ने खुद महसूस किया है। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए यह राहत भरी खबर सामने आ रही है। आने वाले दिनों में यानी कि अगले हफ्ते से न केवल ठंड से निजात मिलने जा रही है, बल्कि तेज धूप से दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज भी बदलने जा रहा है। मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान है कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों समेत पूरे उत्तर भारत में एक हफ्ते के भीतर ठंड से और राहत मिलेगी, क्योंकि अगले हफ्ते 16 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में 17 फरवरी को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इसके बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी होने के आसार हैं, यानी तकरीबन 1.5 महीने से ठंड से परेशान लोगों को राहत मिलने जा रही है। वहीं हल्की हवाओं के चलते शनिवार को सुबह लोगों को ठंड का एहसास हुआ, लेकिन तेज धूप निकलने के साथ लोगों को राहत भी मिलने लगी है। सुबह 8 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में लोग पार्कों और घरों की छतों पर तेज धूप का आनंद लेते हुए भी नजर आए। धूप का आनंद लेने के लिए शनिवार सुबह से ही लोग स्वेटर और जैकेट उतारकर घरों की छतों पर बैठे नजर आए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि ठंड से राहत का दौर जारी रहेगा। इसी कड़ी में अगले हफ्ते अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।